हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास का जो पहला टॉपिक है वह है भारत पर अरबों का आक्रमण। देखिए, इतिहास में जो है सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न इतिहास से, मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद आपको मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन रहते हैं और सबसे कम क्वेश्चन जो होते हैं प्राचीन भारत से रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी शिक्षक, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इन तमाम एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम मध्यकालीन भारत का फर्स्ट टॉपिक जो है भारत पर अरबों का आक्रमण शुरू करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो में बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसको एक बार अच्छा से पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक बार हम इसको मैप के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण फ्रेंड्स यूँ कहिए तो 636 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था। मतलब कि जो 636 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ, अरब आक्रमण, वह असफल आक्रमण था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे कई बार कोशिश किया गया भारत पर आक्रमण करने का, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। लास्ट में अंततः 712 ईस्वी में मुहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर सफल आक्रमण हुआ। उसमें आपको भारत के उसमें पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। ठीक है, तो वहीं भारत का सिंध प्रांत पर अरबों द्वारा कब्जा कर लिया गया, विजय प्राप्त की गई। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो क्षेत्र है यह अरब क्षेत्र था, यह अरब क्षेत्र था। ठीक है, यह पाकिस्तान का हिस्सा हुआ, उस समय भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, यह सिंध प्रांत हुआ, गुजरात के सटे जो एक प्रांत था सिंध प्रांत। यहाँ तो अरबों के द्वारा जो क्या हुआ, इस्लाम प्रचार और धन दौलत के इकट्ठा करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए वो अपना साम्राज्य विस्तार करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने ईरान, सीरिया, इन सबों पे अपना कब्जा करते हुए वह भारत की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो इसी क्रम में उनके द्वारा स्थल मार्ग और जल मार्ग, यह समुद्र था, यह हिंद महासागर था यहाँ पे। ठीक है, तो इसी क्रम में भारत पे वे आक्रमण सिंध पे किए। सबसे पहले उनका कब्जा सिंध पे हुआ। ठीक है, यह स्थल मार्ग द्वारा, इस तरह जल मार्ग द्वारा आए हुए थे। ठीक है, मैप द्वारा हम समझ ले कि सिंध प्रांत कहाँ है, गुजरात से सटे हुए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, भारत पर अरबों का आक्रमण, इसकी जानकारी फ्रेंड्स हमें, इसकी जानकारी का यह स्रोत चचनामा, जो एक पुस्तक है चचनामा, इससे मिलती है कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। इसकी जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। यह चचनामा के लेखक फ्रेंड्स अली अहमद हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा चचनामा। चचनामा के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी टॉपिक से बन जाएगा, इसी लाइन से, कि चचनामा के लेखक कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा अली अहमद। और चचनामा जो है किस भाषा में लिखी गई थी, वह अरबी भाषा में लिखी गई। फ्रेंड्स, जो चचनामा है, यह पुस्तक जो अरब आक्रमण की जानकारी देता है, यह अरबी भाषा में लिखी गई और उसका लेखक कौन थे, अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है, भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था। भारत में देखिए, प्राचीन भारत में भी विभिन्न विदेशियों द्वारा आक्रमण करना मतलब कि होते रहा है, जैसे हिंद यूनानी, शक, उसके बाद पल्लव आए, कुषाण आए। उसी क्रम में यह मध्यकालीन भारत में यह अरबों द्वारा, अरब मुस्लिमों द्वारा यह प्रथम आक्रमण था, भारत पर अरब आक्रमण। इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, अरब आक्रमण का जो उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार एवं धन की प्राप्ति। अरब आक्रमण का, अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य यही था कि साम्राज्य वो विस्तार करना चाहते थे और धन दौलत की प्राप्ति करना चाहते थे। दूसरा उनका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, वो अपने धर्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते थे, प्रचार प्रसार करना चाहते थे। देखिए, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है एग्ज़ाम में, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि पूछा जाता है
कि अरबों द्वारा भारत पर सफल आक्रमण कब किया गया, तो सफल आक्रमण तो 712 ईस्वी में किया गया। वहाँ ऑप्शन में भी रहता है 711 ईस्वी, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है 711 ईस्वी में उबैदुल्ला द्वारा आक्रमण किया गया था लेकिन वह असफल था। 711 ईस्वी में ही बुरदेल द्वारा आक्रमण किया गया, ठीक है, एक शासक था यह अरब का, उसके द्वारा भी आक्रमण किया गया लेकिन इन दोनों के द्वारा असफल आक्रमण रहा, ठीक है। अरबों द्वारा सफल जो आक्रमण हुआ 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सफल आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है कि अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, ठीक है। दाहिर जो है एक हिंदू शासक था। दाहिर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि अरब आक्रमण के समय कौन शासक था, वहाँ के शासक कौन था, तो दाहिर शासक था, वह एक हिंदू शासक था, ठीक है। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम अरबों के द्वारा लगाया गया। अरबों यानी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम जजिया कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इतना अगर पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक से मतलब कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो भी मतलब कि एग्ज़ाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, उसमें जो है इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन मतलब कि कवर हो जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया, तो वह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद अरबी भाषा में जो है अंकों को हिंदसा कहा जाता है, हिंदसा, क्योंकि इसका मूल स्थान जो है, क्योंकि इसका मूल स्थान हिंद यानी भारत है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि अरब आक्रमण के समय दो अरबी विद्वान सुलेमान और अल मसूदी भारत आए थे। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब आक्रमण के समय कौन कौन दो विद्वान थे जो भारत आए थे, तो अरब आक्रमण के समय सुलेमान और अल मसूदी भारत आए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रावण का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रावण का युद्ध 20 जून 712 ईस्वी को हुआ था। यह किसके किसके बीच हुआ था, यह मोहम्मद बिन कासिम एवं दाहिर के बीच हुआ था। इस युद्ध में दाहिर पराजित हुआ था और इसी युद्ध के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है। तो पूछ दिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि रावण का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम एवं दाहिर के बीच में हुआ था। या पूछ देगा रावण का युद्ध कब हुआ था, तो 20 जून 712 ईस्वी को रावण का युद्ध हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में दाहिर पराजित हुआ था, ठीक है। जो हिंदू शासक था वहाँ पे सिंध का तत्कालिक शासक था, उसका इसमें पराजय हुआ था। इसका कारण क्या रहा, इसका मतलब कि प्रभाव क्या रहा, जो भारत के राजनीतिक दृष्टि से कहिए तो इस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। प्रभाव इसका था प्रेम, अरबों के द्वारा भारत में सिंध के माध्यम से इस्लाम का प्रवेश हुआ। इस्लाम धर्म का प्रवेश अरबों के द्वारा ही भारत में फैलाया गया। भारत में यहाँ पे 712 ईस्वी में मतलब कि आया था भारत में, ठीक है। राजनीतिक दृष्टि से अरब आक्रमण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अरबी लोग भारत में सिंध से आगे नहीं बढ़ सके थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा मोहम्मद गजनी, उसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप देखिए और एक बार बुक निकाल कर लुसेंट का जो पतला वाला बुक है उसको पढ़िए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।